हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन या भिन्न। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। जो इस तरह के नंबर होते हैं 1/2, 3/4, ओके, 5/8, इनको हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बोलते हैं, जो कि होल नंबर नहीं होते हैं। अब इनमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हर। मतलब जो भिन्न होता है वो अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं भिन्न। अब इस तरह के जो नंबर होते हैं उसमें हम डिवीजन मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे करते हैं, कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, वो चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए उसके कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो भी बताती हूँ और इस तरह से आपको वो इजी हो जाएगा। ये एक फ्रैक्शन है 1/2। अगर इसमें सेम नंबर से गुणा और सेम नंबर से भाग किया जाए तो ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो सेम रहती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन का रूल है कि यहाँ पे फिर से आप देख भी सकते हैं 1/2 आ गया। ये क्वेश्चन ये फ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग में जो लिया था 1/2, इसमें हमने फ्रैक्शन जो लिया था 1/2, इसमें हमने 3 से गुणा और 3 से भाग किया और फिर हमें सेम नंबर फिर से मिल गया। मतलब अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से गुणा और उसी नंबर से भाग करते हैं तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती बल्कि सेम ही रहती है। तो इस जो ट्रिक है, ये जो हमें रूल पता चला है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको 1/2 और 1/4 को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को ऐड करना होता है, मतलब दो फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना होता है, तो उनका जो बेस है, मतलब जो ये हर हर है, वो दोनों में सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें हर सेम नहीं है। फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का हर 2 है और सेकेंड वाले फ्रैक्शन का हर 4 है। लेकिन जब भी फ्रैक्शन को जोड़ना होता है तो उसका जो हर है वो सेम होना चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे भी हमारा 4 आ जाए, तो हम इस वाले रूल का यूज करेंगे। हम दोनों में ऊपर और नीचे 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे इस वाले फ्रैक्शन में। ठीक है, और प्लस यहाँ 1/4 ही रहने देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2/4 और ये 1/4 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ हो जाएगा ये 2/4 और ये हमारा 1/4 ही रहेगा। मतलब देखिए, अब हमारा जो दोनों में हर वाला पोर्शन है वो सेम हो गया है। मतलब अब हम इसको सीधे हर वाले पोर्शन को सीधे ऐसे ही लिख लेते हैं और ऊपर वाले 2+1 करके 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी आपको फ्रैक्शन में जोड़ करना है, घटाव करना है, तो उसका जो हर है वो सेम होना चाहिए। और हर को हम यहाँ पे 4+4 8 नहीं करते हैं। ठीक है, 4+4 8 नहीं करते हैं, बल्कि 4 को 4 लिख देते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो ये 3/4 हो जाता है। ऐसा हम घटाव के केस में भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल था। और देखिए, जैसे अगर आप फ्रैक्शन है 1/2, इसमें मैंने बोला कि अगर आप सेम नंबर से गुणा और सेम नंबर से भाग कर देते हैं, तो ये चीज यहाँ पे भी 1/2 और 1/2 से भी आप गुणा और भाग भी कर दे तो भी ये चीज मतलब अप्लाइड होती है। किसी भी तरीके का नंबर है, अगर आप उस सेम नंबर से गुणा और भाग करेंगे तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक रूल है, इसका हम यूज करेंगे जोड़ और घटाव में। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शन जो होता है उसमें जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ना देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के केस में एडिशन मतलब जोड़ कैसे करते हैं, एडिशन या फिर जोड़ कैसे परफॉर्म किया जाता है वो देखते हैं। देखिए, आपको 1/3 और मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पे 2/3 को जोड़ना है, तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। बेस मतलब इसका हर जो है वो सेम है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे फिर 1+2 करके 3/3 ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 3/4 है, इस केस में हमारा जो हर है वो सेम नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं, आपको जो इजी लगे वो कीजिए। या तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है,
तीन की टेबल को आप कितना भी पढ़िए, मतलब तीन का पहाड़ा कहाँ तक भी पढ़िए, उसमें चार कभी नहीं आएगा। और चार के का ये चार के पहाड़े में भी तीन कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब तीन लेकिन अगर हम इधर को इधर में चार से गुणा कर दें और इसमें हम तीन से गुणा कर दें, तो नीचे में 12 जरूर आ जाएगा। चार तिहाई 12 और यहाँ पे भी 12 आ गया। मतलब अगर आप जब इस तरह की चीजें होती हैं, इंडिपेंडेंट दोनों चीजें होती हैं, तीन के पहाड़े में चार नहीं आता और चार तीन से कैंसिल भी नहीं, मतलब कुछ शॉर्ट चार को हम तीन से भाग नहीं दे सकते या भाग करके होल नंबर नहीं मिलेगा, तो आप ये कीजिए, इधर वाले नंबर का इधर में गुणा भाग कर दीजिए और इधर वाले नंबर का इधर में गुणा भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/12 और ये हो जाएगा 9/12। अब देखिए यहाँ पे 12 आ गया, मतलब हम इसको जोड़ सकते हैं। 12 को 12 लिख दीजिए और 9 और 4 को यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है। ये तो छोटे छोटे जोड़ में जब तक जो जोड़ दो है तब तक आप ये करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और दूसरा तरीका एक फ्रेंड्स एलसीएम लेने का होता है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन कैसा है। अगर आपको छोटे नंबर से केवल गुणा और भाग करना पड़ रहा है तो आप गुणा और भाग कर दीजिए। अगर आपको एलसीएम लेना आसान लग रहा है तो उस केस में आप एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि एक और इससे बड़ा जोड़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आप 2/3 है और प्लस 4/5 है और प्लस 1/2 है। ठीक है, अब ये तीन चीजों को आपको जोड़ना है। तो फ्रेंड्स जब फ्रैक्शन को जोड़ते हैं ना, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि फ्रैक्शन में ऐसे नहीं जोड़ते कि आप 3, 5 और 2 को जोड़ दें और 1, 4 और 2 को जोड़ दें। ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो उनमें जो हर की वैल्यू होती है वो तीनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करेंगे तो कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है तो, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा नंबर लिया है ताकि आप आसानी से एलसीएम को देख सकें। और देखिए जो एलसीएम लेते हैं वो हमेशा बेस का लेते हैं, मतलब जो हर होता है उसका निकालते हैं। यहाँ पे हम 3, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। इस क्वेश्चन में 3, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3, 5 और 2 का एलसीएम निकालते कैसे हैं। 3, 5 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 2 से भाग दे तो वो छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक कीजिए क्या 3 से भाग देने पे कुछ छोटा हो जाएगा, फिर 5 से, फिर 7 से। इस तरह से जो प्राइम नंबर्स हैं उनसे आप चेक कीजिए कि क्या भाग देने से ये छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो आपको होल नंबर नहीं मिलेगा 3, बल्कि वो 3/2 मिलेगा या फिर 1.5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एक ही नंबर है जो 2 से कट जाएगा, वो खुद 2 ही है। तो यहाँ पे 2 है, तो ये 3 और 5 में आप कुछ चेंज मत कीजिए और 2 मतलब 2 को 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे फिर से 2 आ जाता और फिर से हम 2 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये एक बार में ही हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम 3 से भाग दें और वो कट जाए, जैसे कि 6, 9, 12, मतलब 3 का पूरा टेबल 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो यहाँ पे 5 तो जो है वो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 होता तो कट जाता लेकिन 5 नहीं कटेगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो केवल 3 कटेगा और ये सेम रहेंगे, बचे हुए नंबर सेम रहेंगे। 5 जो है वो भी 5 से ही कटेगा। 1, 1, 1, मतलब जो इसका एलसीएम है वो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे नंबर कटे हैं यहाँ से पता चलता है। और यहाँ पे जब आप इनका गुणा करेंगे तो ये एलसीएम इसका हो जाएगा। एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 दूना 6, 5 30, मतलब 30 इसका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। सॉरी, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम को हम लसप एलसीएम या फिर लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपको ऐसा नंबर अगर देखना है तो उसका इस तरह से एलसीएम निकालना है। ठीक है, हम 2-4 की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे ताकि आप इसमें फ्लुएंट हो जाएं। उसके बाद आप खुद ही प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ये सब चीजें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग में जाती हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपने एक क्वेश्चन लगा लें और फिर उसको याद कर लें, तो मैथमेटिक्स जो है वो याद करने की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस करने की चीज है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 4 बार में आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 30 आया है। तो आइए देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका लघुत्तम जो है वो 30 आया है, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 है, 5 है और 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 5 है और ये 2 है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे 2, 4 और 1 है, तो आप यहाँ पे 2 प्लस 4 और प्लस 1 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब 3 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक उसमें 30 ना आ जाए। तो आप देखेंगे 3 दहा में 30 होता है, मतलब 3 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। 3 इंटू 10 इज 30। ठीक है, मतलब अगर 30 को हम 3 से डिवाइड करें तो वो 10 बार में 30 आता है। तो यहाँ पे आप 10 से गुणा कीजिए और ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, अब 5 से 30 को 5 जो 30 है उसमें 5 से भाग दीजिए। तो आप देखेंगे कि 5 6 के 30 होता है, 5 6 के 30 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 में जो है कि आप 6 से गुणा कीजिए और ब्रैकेट लगाइए। और 2 15 दूना 30 होता है, तो यहाँ पे 15 से गुणा कीजिए और ब्रैकेट लगाइए। ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप इनको गुणा कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए। 10 दूना 20 प्लस 6 6 24 प्लस 15 15 ओके 30। अब फिर आप इनको जोड़िए और नीचे वाला 30 जो है वो ऐसे ही 30 का 30 ही रह जाएगा। तो ये यहाँ पे 30 का 30 रह गया और ऊपर वाला जुड़ेगा 20 24 और 15। ठीक है, तो फिर 40 4 44 और यहाँ पे 15 मतलब 49, सॉरी 59, राइट, ये 59 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम जोड़ को करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। और छोटा सा जोड़ है, जैसे सिर्फ इतना है, तो फिर आप काम कीजिए, इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए और इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, ये सॉल्व हो जाएगा। इसको भी देखते हैं, या तो आप 3 और 5 का एलसीएम निकालिए जो कि 50 होगा और फिर आप ये यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर ये छोटा है, इसमें देखिए इस तरह से करने पे आपका टाइम बचेगा। ये छोटा है तो इसमें यहाँ पे आपको ऐसा न, यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 3 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल आप हर में गुणा कर रहे हैं और अंश में कुछ किया ही नहीं, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। रूल क्या है कि आप किसी भी नंबर में अंश और हर कोई भी फ्रैक्शन है उसमें अंश और हर में सेम नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो अगर आपने 5 से ऊपर में इसमें नीचे में गुणा किया है तो इसमें आपको ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 गुणे 5 हो जाएगा और ये 4 गुणे 3 हो जाएगा। फिर ये ठीक है, ये 10 बटे 15 हो जाएगा और ये 12 बटे 15 हो जाएगा। तो मतलब ये 15 और ये 12 10 22 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टाइम बच गया। आप अगर दो डिजिट है तो केवल इस वाले बेस का गुणा इधर गुणा और भाग इस फ्रैक्शन में कीजिए और इस वाले बेस का गुणा और भाग इस वाले फ्रैक्शन में कीजिए। इस तरह से आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, घटाव में भी ऐसा ही करते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन में यानी भिन्न में घटाव करना हो तो भी बेस सेम होना चाहिए। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए अगर आपको 4/3 और माइनस 2/3 करना है तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है। ठीक है, तो इसमें सीधे आप 3 लिखिए और 4 माइनस 2 कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी ओके। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर 3 नहीं है, अगर यहाँ पे 2/5 है, फिर आप कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे 2/5 है तो हम इसको डायरेक्ट घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमें इसमें बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम कीजिए। देखिए यहाँ पे 5 से गुणा भाग कर दीजिए और इस साइड में 3 से गुणा और भाग कर दीजिए। यहाँ पे गुणे 5 और गुणे 5 और यहाँ पे गुणे 3 और यहाँ पे गुणे 3, मतलब ये हो जाएगा 20/15 और वो हो जाएगा 6/15, मतलब 15 और 20 माइनस 6 करेंगे। ये 15 माइनस 15 करके जीरो नहीं करना है। ठीक है, 15 को वैसे ही लिख लेते हैं, सेम बना लिया तो लिख लेते हैं। 15 माइनस 15 20 माइनस 6 ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14 और बटे 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने फ्रेंड्स देखा कि फ्रैक्शन में जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। और अगर ये घटाव भी ऐसे ही है कि यहाँ पे भी -1/2 है तो फिर आप उसका एलसीएम लीजिए और फिर से बिल्कुल जोड़ की तरह ही सॉल्व करना है, केवल उसमें माइनस का चिन्ह लगाना है। तो चलिए मैं वो भी दिखाई देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 4/3 माइनस 1/2 माइनस 3/8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लसाप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ओके,
तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं? यहाँ पे 3, 2 और 8 जो हर है उसको आप लिख लीजिए। हर क्या है? 3 है, 2 है और 8 है। उसको आप 3, 2, 8 को लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 2 से इसमें ऐसा क्या क्या है जो 2 से जिसको भाग दिया जा सकता है? तो 3 को तो नहीं दिया जा सकता, 2 को हाँ, 2 एकदम 2 होता है। ठीक है, और 4 दूना 8 होता है। मतलब अगर यहाँ पे 8 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूना 4 दूना 8 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिखिए। क्या 4? ठीक है, अब फिर से हम चेक करते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 2 से कट जाएगा। फिर से चेक करते हैं। तो क्या 3 कटेगा? नहीं, एक तो हमें चाहिए लास्ट में। यहाँ से फिर से 2 आ गया, 2 दूना 4 होता है। फिर से 2 से जाइए, 3 फिर से कुछ नहीं होगा, 1 का कुछ नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं है, और 2 का फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब अब बचा है 3, तो यहाँ पे 3 करिए, 1 1 1 आ गया। तो इसका जो लसअप है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक वर्तक है वो हो जाएगा, लसअप जो है वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 8 त्रिके 24। इसका जो एलसीएम है वो फ्रेंड्स 24 हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरह से घटाव देखना है, तो इस तरह से काम करना है कि आपने इसका एलसीएम निकाल लिया। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस एलसीएम को यूज करके हम इसका जो है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो एलसीएम हमने यहाँ पे 24 लिखा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला है यहाँ पे 4 -1 -3 आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 को 24 को 3 से भाग दीजिए, तो 3 बट्ठे 8 8 बार में 24 आता है, 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो यहाँ पे गुड़े 8 लिखिए। ठीक है, 2 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ पे गुड़े 12 लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पे 8 त्रिक के 24, तो यहाँ पे 3 से गुणा कीजिए और ब्रैकेट लगाइए। मतलब जो इसके हर हैं इस हर से 24 को डिवाइड कीजिए, हर से एलसीएम को डिवाइड कीजिए, और हर सारे मतलब जो एलसीएम है वो सारे ही हर से डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाग देने पे आपका कट नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने एलसीएम इन नंबर का ही निकाला है। तो जो भी आप कर निकालेंगे वो तीनों से ही कटेगा। 3 से काटेंगे 24 को तो 8 बार में कटेगा, तो इस वाले नंबर में 8 से गुणा कीजिए। 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 12 से गुणा कीजिए, और 8 त्रिके 24 होता है, मतलब 8 से 24 जो है 3 बार में कट रहा है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कीजिए। फिर यहाँ पे 8 चौका 32 गुणा कीजिए पहले, फिर 12 एकम 12 और माइनस 3 त्रिके 9, यहाँ पे 24। ठीक है, तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इसमें से घटा लीजिए, और नीचे वाला आपको फ्रेंड्स 24 का 24 ही रहने देना है। अब 32 में से पहले 12 घटा लीजिए या फिर पहले 9 घटा लीजिए, वो मैटर नहीं करता। चलिए 32 में से 12 घटा लेते हैं तो 20 बच जाएगा, 20 - 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आप इसको और घटा लीजिए तो ये 11/24 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ने और घटाने का हमने तरीका देखा कि फ्रैक्शन में हम जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि 1-2 बार टाइम लगता है लेकिन बहुत ही जल्दी हो जाता है, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में गुणा कैसे करते हैं, मतलब जो भिन्न है उसमें गुणा कैसे करते हैं। सबसे आसान गुणा ही है। ठीक है, जैसे आपको गुणा करना है कुछ भी, 1/2 गुणे 3/4 गुणे 5/8, गुणा करना सबसे आसान है। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 1 3 5 का और 2 4 8 का, मतलब 1 गुणे 3 गुणे 5, और नीचे में हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 8। तो इसमें गुणा करना सबसे आसान है, जो फ्रैक्शन है गुणा करना सबसे आसान है। 3 5 यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 4 दूना 8 8 8 64, ये हो जाएगा ऐसा। मतलब गुणा करने में कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे वाले का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करना देखते हैं। भाग करना थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे आपको 2/3 को जो है वो भाग करना है भाई 1/2 से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है इस तरह के क्वेश्चन को कि अगर इस तरह से आपको इसका भाग करना होता है तो हम कैसे करते हैं। 2/3 को हम 2/3 लिख देते हैं, और यहाँ पे बड़ा सा लाइन खींचिए, और ये 1/2, ये तो हमारा क्वेश्चन है कि इससे भाग कीजिए। हमेशा ये लाइन बड़ी रखिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता, मैं अगले क्वेश्चन में दिखाती हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2/3 को सिर्फ 2 से भाग करना हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बड़ी वाली लाइन कहाँ पे है। तो बड़ी एक लाइन दीजिए, जहाँ पे बाई लिखा है वहाँ पे मतलब 2/3 को 1/2 से भाग करना है, तो जिससे भाग करना है वहाँ पे एक बड़ी सी लाइन खींचे, ताकि आपको भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे 2/3 को 2/3 लिखिए और ये 1/2 को उल्टा कर दीजिए, मतलब ये 2/1 हो जाएगा। और गुणा करना तो सबसे आसान है, ऊपर ऊपर वाले का गुणा कीजिए 4 हो जाएगा और 3 में 1 का गुणा कीजिए जो कि 3 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे बड़ी सी लाइन खींचिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अब ये हो गया कि 2/3 को 2 से भाग कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहली बात तो दो जो होता है, कोई भी नंबर है होल नंबर, 2 है 3 है 4 है 5 है, जब भी आप इसको फ्रैक्शन में जाके गुणा या भाग करना है तो आप इसके बट्टे में 1 लिख दीजिए। किसी के भी बट्टे में आप 1 लिख देंगे तो वो नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। 2/1 की वैल्यू भी 2 ही होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि 2/1 आपने 1 लिख दिया तो गलत हो गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिया है तो आप अपनी कंफ्यूजन को हटाने के लिए यहाँ पे 2/1 तब तक लिखिए जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता कि 2 का मतलब 2/1 होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप डायरेक्टली ही कर दीजिए। कुछ दिनों की बात है, हर चीज प्रैक्टिस से बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्यों कह रही थी यहाँ पे बड़ी लाइन खींचे। देखिए जैसे आपने यहाँ पे 2/3 लिखा, ठीक है, और अगर आपने फिर से छोटी लाइन खींच के 2 लिख दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे मेन डिवीजन कौन सा है। ये ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है 2/3/2, या फिर ऐसा है कि 2/3 और बटे 2। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा एक बड़ी लाइन बीच में जरूर खींचिए ताकि आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 और बटे 2 है, तो यहाँ पे एक बड़ी सी लाइन दीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये वाला हमारा जो है वो बटे में है। तो 2/1 इसको आप आराम से कर लीजिए। तो 2/3 गुड़े नीचे वाला उल्टा कीजिए, 1/2 हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये 1/3 हो जाएगा, या फिर 2/6 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जोड़ घटाव गुणा और भाग है। ठीक है, ये मैंने आपको भिन्ने में बताया। इनकी फ्रेंड्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि फ्रैक्शन में जोड़ घटाव गुणा और भाग कैसे करते हैं। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जब भी इस तरह का फ्रैक्शन हो 1/2 प्लस 1/4, तो इसमें 2 और 4 को नहीं जोड़ना है, बल्कि इसके जो हर वाला पोर्शन है उसको सेम बना के फिर ऊपर वाला जोड़ना है। घटाव में भी ऐसे ही करना है, जो हर है उसको सेम बनाना है और फिर ऊपर वाले में घटाव ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। गुणा में केवल ऐसा करना है कि 1/2 और गुणे 1/4 में आप 1 से 1 को गुणा कर दीजिए और 2 से 4 को गुणा कर दीजिए, ऐसा गुणा में करना है। और भाग में ऊपर वाले को सेम 1/2 को 1/2 ही रखेंगे और 1/4 को जो है कि आप इसको पलट देंगे, 4/1 कर देंगे, मतलब ये 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग फ्रैक्शन में बताया। और अगले वीडियो में हम बॉड मास मतलब सिंप्लीफिकेशन, पूरा बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगी कि इन चारों ऑपरेशन को यूज करके हम किसी भी तरीके का जो बड़ा बड़ा इक्वेशन दिया है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई नया टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी कुछ जो हमारी ट्रिक्स है जो आपको लगता है कि यूजफुल है वो उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।